Hello guys, welcome to my new video. Today we are going to study about the roles of business in the development of economy. आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो हम बिजनेस करते हैं उसका क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में। अब हम देखते हैं, पहला पॉइंट है इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब हम जैसे सभी को पता है, जब हम कोई बिजनेस करेंगे या कोई इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें वर्कर्स चाहिए होंगे, तो उसमें हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिलेगा। जो बाकी की वहाँ पे लोग रह रहे हैं आसपास, उन लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और जो भी ऐसी लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, जैसे मजदूर वगैरह, उन्हें भी जॉब मिलेगी। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, और साथ ही साथ जो पॉवर्टी है वो भी ख़त्म होगी, और जो लोग यहाँ पे नौकरी करेंगे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा उन्हें, क्योंकि जब पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तो वो अपने लिए कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, और कुछ भी चीज़ वो अपने लिए क्या कहते हैं, लाइफ जीने के लिए अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकते हैं उस अमाउंट से। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ इंक्रीजेज नेशनल इनकम। अब आपको पता है कि हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो उससे क्या होता है ना, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ मैं एक बिज़नेस की ओनर हूँ और मेरी कोई इंडस्ट्री है जिसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब का काम करती हूँ। तो अब जब मैं उसमें साल में, महीने में जो भी मैं उसमें अर्न करूँगी, जो भी मैं जो प्रॉफिट बचेगा, उससे क्या होगा ना, वो एक नेशनल इनकम को बढ़ाएगा। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ में इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो बिजनेसेस करती हैं, तो वो हमारे जो नेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट्स कंट्री के बाहर भी बिकने जाते हैं। तो इस तरह से कंट्री क्या करती है, इम्प्रूव करती है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ती है, प्लस हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है। So business activities lead to production of goods and services, which increases income of individuals uh, and the nation, thereby raises the standard of living. So हमारे अल्टीमेटली क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाएंगे, हम लोग अच्छा खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, एजुकेशन लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। चलो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो क्या होता है ना, हमने उसमें पैसा लगाया, प्रोडक्शन किया, फिर उस प्रोडक्शन को सेल किया, ठीक है, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे भी हमने एक प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल में। अब हम उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को सेव करेंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन, प्लस हम कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट भी करेंगे अदर सेक्टर्स में। तो दैट उससे क्या होगा ना, कि जब हम उसे अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी वो कंपनीज़, वो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, और वो जो भी पैसा बनाएंगी उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया उसमें कुछ परसेंटेज लगा के हमें वापस इंटरेस्ट देंगी, तो हमारा पैसा ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा हमारा। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बिजनेसेस सेव एंड इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, अल्टीमेटली हम ग्रोथ ही करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे न्यू, ताकि न्यू इंडस्ट्रीज़ फॉर्म कर सकें, एक ब्रांच एक स्टेट में, दूसरी ब्रांच दूसरे स्टेट में। लाइकवाइज हम कैपिटल भी फॉर्म करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इट डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एज वी नो कि हम जब कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और वहाँ पे हमें काम करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन्स भी चाहिए होते हैं, बहुत कुछ चाहिए होता है। हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है अदर फैसिलिटीज़ को इंजॉय करने के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली जब कोई बिज़नेस खड़ा होगा, जब कोई कंपनी खड़ी होगी, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे हमें
ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, पावर का यूज़ करना है, तो क्या होगा, इट डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बिजनेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोड चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस तरह से डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। Now we come to the next point, which is it promotes exports and international trade. देखा, मैंने आपको बताया ही था कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे सिर्फ अपने ही कंट्री में करेंगे। धीरे धीरे वो बिज़नेस ग्रो करेगा और हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगे। हम ट्रेड करेंगे बाहर अदर कंट्रीज़ के साथ, और बियॉन्ड द बॉर्डर्स हम जा कर के एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, और इस तरह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो भी इम्प्रूव होगी, और हमारी ग्लोबल पोजीशन हमारी कंट्री की वो भी इम्प्रूव करेगी। देयरफॉर businesses expand beyond borders by exporting goods and services, earning foreign exchange, and improving the country's global position. तो आपको यहाँ से देखो समझ ही आ गया होगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं और उसको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी इकनॉमी बूस्ट होती है। तो ये भी एक तरीका है अपनी कंट्री की इकनॉमी को बूस्टअप करने का। Now we come to the next point, which is it encourages innovation and technological department. देखो, जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं किसी भी प्रकार का, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें न्यू आइडियाज़ चाहिए होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होती है करने के लिए। हम ओल्ड टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हम जब कुछ नया सोचते हैं करने के लिए, तो क्या होता है ना कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं या अदर इंजीनियर्स हैं वो कुछ इनोवेट करते हैं कि ठीक है, आपको ये चीज़ थोड़ा इस लेवल पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए आज के टाइम में लोगों को। तो इस तरह से वो नई चीज़ें बनाते हैं। अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप समझो कि आप टीचिंग को ही ले लो। आप पहले स्कूल में देखते होंगे, पढ़ने जाते थे बच्चे, तो जो ब्लैक बोर्ड होता था वो दीवार पे ब्लैक कलर का पेंट करके एक बोर्ड बना देते थे और वहाँ पे उसको लिख करके चॉक से पढ़ाते थे। बट आने वाले समय में धीरे धीरे चेंजेस हुए और ग्रीन बोर्ड आ गए। ग्रीन बोर्ड पे चॉक से लिखते थे, फिर वाइट बोर्ड आ गया, उस पर मार्कर से लिखते थे। तो ये नए नए इनोवेशंस करे बोर्ड चेंज करना। अभी क्या है, डिजिटल बोर्ड्स है। डिजिटल बोर्ड्स पे टीचर पढ़ाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, यूट्यूब से दिखा देते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो उससे क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया एजुकेशन सिस्टम, और हमने इनोवेट किए नई चीज़ें, नए टाइप के बोर्ड्स, और टेक्निकल हमने इम्प्रूवमेंट की। इससे बिज़नेस की वजह से ही हम एनकरेज हुए ना ये सब इनोवेट करने के लिए। तो ये हमारा जो बिज़नेस होता है हमें हेल्प करता है, इनकरेज करता है टू इनोवेट एंड मेक सम न्यू प्रोडक्ट्स। So businesses introduce new ideas, products and technologies, improving productivity and promoting economic progress. इससे क्या होगा, जब हम कुछ नया बनाएंगे तो हम ऑफकोर्स जब उसे अपने बिज़नेस में यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, और साथ ही हम प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। जब कुछ नया हम अपने बिज़नेस में यूज़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो सेल भी ज़्यादा होगी, सर्विस भी ज़्यादा हम दे पाएंगे कस्टमर्स को। कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे तो और ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे, हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो प्रॉफिट होगा, तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी हमारे साथ। सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर, आई होप। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ बैलेंसेस रीजनल डेवलपमेंट। अब देखो, बिज़नेस क्या होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बिज़नेस एक ही रीजन को डेवलप करेगा। बिज़नेस हमारे पूरे कंट्री में हम जगह जगह बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट में तो कर नहीं रहे। तो जगह जगह जब हम अपने नए इंडस्ट्रीज़ प्लांट्स लगाते हैं और कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उस रीजन के लोगों को रोज़गार मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जॉब्स की, और सभी टाइप के लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही मिलती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सब लोगों को जॉब मिलती है, और वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, जिससे कि वहाँ पे जो भी इस तरह से जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है वो सब ख़त्म हो जाती है और सभी लोगों को काम मिलता है। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ओवरऑल बेसिस पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट डेवलप कर रहा है और बाकी की कंट्री ऐसे ही है,
नहीं, ये सारी जगह इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है तो इकनॉमी पूरी तरह से डेवलप होती है, पूरी कंट्री डेवलप साथ में करती है। अब हम इसको ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि आज जो भी हमने पढ़ा है बेसिकली वो मतलब क्या है कहने का, कि इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो भी हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमको हेल्प करती है कि हम इकनॉमी को डेवलप कर सके ओवरऑल वे में, जिसमें कि हमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि हम वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं लोगों के लिए। ठीक है, अपने जो भी हमारी कंट्री में पीपल रह रहे हैं सबके लिए वेल्थ क्रिएट होती है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है और हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं जॉब्स के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, न्यू बिज़नेस आइडियाज़ को प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करने के लिए और इंडिपेंडेंट बनने के लिए, कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे निर्भर ना रहें। और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाता है क्योंकि सब लोग खाने कमाने लायक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ग्रोथ तो होगी ही। तो ये सारे हमारे जो भी पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरह से बिज़नेस एक्टिविटीज़ ओवरऑल बेसिस पे हमारी कंट्री की इकनॉमी को बूस्ट करती है, ग्रोथ दिलाती है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे और इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।